सवाल नंबर आज 9th क्लास का 13वां नंबर है। कह रहा है एक समचतुर्भुज की एक भुजा और एक विकर्ण 50 मीटर और 96 मीटर लंबे हैं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समचतुर्भुज की एक भुजा अगर 50 है तो इसकी चारों भुजाएं भी 50 होगी और एक विकर्ण दिया गया है, तो एक विकर्ण की लंबाई 96 मीटर है। तो देखिए समचतुर्भुज में दो विकर्ण के द्वारा दो त्रिभुज बन रहे हैं, ए बी सी और ए सी बी। अब समचतुर्भुज है तो दोनों जो त्रिभुज बन रहे हैं वो आपके सर्वांग सम बन रहे हैं, यानी दोनों बराबर के त्रिभुज हैं। 50 50 96, 50 50 96। तो कोई एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। तो सबसे पहले त्रिभुज एबीसी में अर्ध परिमाप a प्लस बी प्लस सी बटे 2, ये हो जाएगा 50 प्लस 50 प्लस 96 बटे 2, तो आ जाएगा 196 बटे 2। 2 9 18, 2 16, 98 मीटर, ये हमारा अर्ध परिमाप आ गया। अब हम त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस का मान निकला है यानी अर्ध परिमाप निकला है 98, यहां पर हो जाएगा 98 माइनस 50, 98 माइनस 50 और 98 माइनस 96, तो ये 98 आ जाएगा, ये हमारे 48 आ जाएगा, ये भी 48 आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा 2। ठीक है, तो इसमें 48 का जोड़ा बन रहा है, 48 को बाहर निकाल लो। अब बचा 98, इसके गुणनखंड कर लेंगे। 2 सत्ते 14, 14 सत्ते 98 और ये 2, तो एक 2 का जोड़ा बन रहा है और एक 7 का जोड़ा बन रहा है। तो 48 इंटू 2 इंटू 7, 48 इंटू 2 इंटू 7, 48 दूनी 96 और 96 में कितने गुणा करना है 7 का, तो 7 छंग 42, हासिल 4 और 7 नमाई 53 और 53 और 4 हो जाएंगे 57, 7 माई 63, 7 माई 63 और 63 और 4 67 हो गए। तो कितने मीटर स्क्वायर हमारे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। यानी पहले 2 का गुणा किया, 48 दूनी 96 और 96 में हमने 7 का गुणा कर दिया, तो 7 छंग 42 की 2 हासिल 4 और 7 नवाई 63, 63 और 4 हो गए 67, तो ये 672 मीटर स्क्वायर हमारे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आ गया। और जो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है वही त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल। अच्छा, क्यों क्षेत्रफल बराबर है? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम है। कैसे हैं, सर्वांग सम है, इसलिए ये दोनों के क्षेत्रफल भी बराबर होंगे। तो इन दोनों का क्षेत्रफल जो है हमारा कितना आ जाएगा 672 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल। 672 प्लस 672, 2 2 4, 7 दूनी 14 और 12 और 1 13, इतने मीटर स्क्वायर हमारे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। अगला सवाल है, कह रहा है कि चित्र में एबीसीडी एक चतुर्भुज है, बीडी इसका विकर्ण है और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे कि आपको चित्र में कुछ सवालों में दे रखा है कि 4 सेंटीमीटर भुजा ये है, जबकि ये भुजा नहीं है, ये वाली भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो AB बराबर 3 सेंटीमीटर है और BD बराबर आपका 4 सेंटीमीटर है। ठीक है,
चतुर्भुज एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो ये भुजा अगर 3 है तो ये वाली भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका त्रिभुज बना हुआ है एबीडी, एबीडी किस प्रकार का त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज एबीडी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का फार्मूला होता है कि त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 आधार 3 और ऊंचाई है 4, तो बराबर आ जाएगा 3 दूनी 6 सेमी स्क्वायर। इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे कि त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल, बीसीडी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार जो है वो बीसी है और ऊंचाई बीडी है। तो 1/2 3 × 4 बराबर आ जाएगा 6 सेमी स्क्वायर। तो चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल। तो ये आ जाएगा हमारा 6 + 6 बराबर 12 सेमी स्क्वायर। और वैसे अगर समांतर चतुर्भुज है और यहाँ पर आधार दिया है और उसकी ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई माने शीर्ष लंब दे रखा है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लगा सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई AB इंटू BD, तो ये हो जाएगा 3 × 4 बराबर 12 सेमी स्क्वायर। अगर हम त्रिभुज का निकालें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर AB इंटू BD, तो AB इंटू BD बराबर आ जाएगा 3 × 4 बराबर 12 सेमी स्क्वायर। इसके बाद सवाल नंबर 15 है, कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज की दो आसान्य भुजाएं 10 सेमी और 8 सेमी है। इन भुजाओं को मिलाने वाला विकर्ण 12 सेमी है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए समांतर चतुर्भुज है, इसकी भुजा 10 सेमी 8 सेमी और विकर्ण जो है 12 सेमी है। समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं बराबर होगी, तो ये 10 सेमी हो जाएगी, ये 8 है तो ये 8 सेमी हो जाएगी। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? सर्वांग सम। क्योंकि चाहे समचतुर्भुज हो, चाहे समांतर चतुर्भुज हो, चाहे आयत हो या वर्ग हो, कोई भी हो, उसका जो विकर्ण है, विकर्ण दो सर्वांग सम त्रिभुजों में बांटता है, बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। तो यहाँ पर जो एबीसी का क्षेत्रफल होगा वही एसीडी का क्षेत्रफल होगा। तो सबसे पहले लिख देंगे कि समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं बराबर होती है। तो AB बराबर हो जाएगा CD बराबर 10 सेंटीमीटर और BC बराबर AD बराबर 8 सेंटीमीटर। और विकर्ण आपके पास 12 दे रखा है, तो कोई भी एक त्रिभुज ले लो। त्रिभुज ABC में आठ पर माप निकाल देंगे, A + B + C/2, तो 10 + 8 + 12/2, ये हो जाएगा 30/2 बराबर 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर हमारा परिमाप आ गया। अब हम त्रिभुज
ABC का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ये आएगा 15 माइनस 10, 15 माइनस 8 और 15 माइनस 12। तो 15 इंटू 5 इंटू 7, क्योंकि 15 में से आ जाएंगे 7 और इंटू यहाँ पर बचेगा 3। इसके गुणनखंड कर लें तो 3 × 5 = 15, 5 इंटू 7 इंटू 3, तो एक 3 का जोड़ा बन रहा है और एक 5 का, और अंडर रूट के अंदर रहेगा 7। तो 3 × 5 = 15 अंडर रूट 7 सेमी स्क्वायर, ये हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर ACD के क्षेत्रफल के बराबर है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ये भी बराबर हो जाएगा 15 अंडर रूट 7 सेमी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम निकालेंगे कि समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल और ACD का क्षेत्रफल। यहाँ पर पहले ABC है तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 15 अंडर रूट 7 प्लस 15 अंडर रूट 7। तो यहाँ पर 15 15 कितने हो जाएंगे 30 अंडर रूट 7, ठीक है, या 15 अंडर रूट 7 15 अंडर रूट 7 30 अंडर रूट 7। तो यहाँ पर अगर इतने सेमी स्क्वायर यहाँ पर क्षेत्रफल निकल आया, अगर मान दशमलव में निकालना है तो 30 इंटू अंडर रूट 7 का मान निकाल लेंगे। अंडर रूट 7 का जो मान निकलेगा उसका 30 के साथ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पर जो मान प्राप्त होगा वो हमें दशमलव में क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। इसके बाद आपका सवाल नंबर 16वां है, और 16वां सवाल आपके पास दोबारा दे रखा है क्योंकि सवाल नंबर से 12वां है। क्योंकि 12 और 16 सवाल जो है वो दो बार किए गए हैं, तो 12वां सवाल आप लगा चुके हो, तो वही सवाल आपका 16वां दे रखा है। इस बार 17वां सवाल है कि एक समांतर चतुर्भुज की दो आसान्य भुजाएं 51 सेमी और 37 सेमी है और एक विकर्ण 20 सेमी है, तो इस समांतर चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अभी आपने जैसे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया है, तो यहाँ पर ये भुजा आपकी कितनी है 51, ये 51 है तो ये वाली भी 51 सेमी हो जाएगी, जिस 37 है तो ये 37 सेमी हो जाएगी, और इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बिल्कुल सेम उसी तरीके से ज्ञात करना है। आपके पास दो त्रिभुज बन रहे हैं, दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग समय ABD सर्वांग समय BCD के, क्योंकि जो ABD का क्षेत्रफल निकलेगा वही BCD का क्षेत्रफल निकलेगा। कोई एक त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ABD में आर परिमाप निकाल देंगे, A + B + C/2 ये आ जाएगा 20 + 37 + 51/2। तो 7 और 1 8 और 2 10, 108/2 बराबर आ जाएगा 54 सेंटीमीटर। 54 सेंटीमीटर हमारा आर परिमाप आ गया। इस बार त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर S - A, S - B और S - C। तो 54 - 20, 54 - 37 और 54 - आपका हो जाएगा 51। इनको जोड़ घटा लो, 54 यहाँ पर बचा आपका जाके 34, 14 में से 7 गए 7, 1 17 और यहाँ पर हो गया 3। अब इनके गुणनखंड कर लो, 54 हो जाएंगे 9 छक्का 54 होते हैं, तो 2 × 3 और 3 × 3 और 17 दूनी 34 और ये आपका आ गया 3।
तो पहला जोड़ा तो 2 का, फिर 3 का, फिर 3 का और इसके बाद 17 का। तो 2 2 3 6, यहाँ से कर लो 70 3 51 और 3 दूनी 6, तो 51 में कितने गुणा करते हैं 6 का, तो 6 एकम 6 और 6 पंचे 30, 306 सेमी स्क्वायर ये हमारा क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब जो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकला है वही हमारे किसके त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, बी सी डी का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो त्रिभुज की समान भुजाएं बराबर के विकर्ण है, ये 51 इस साइड पे, ये साइड पे, तो विकर्ण आपका बी सी 20 है। तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, और दोनों हमारे कितने हैं 306 सेमी स्क्वायर। तो समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा 306 प्लस 306 बराबर 612 सेमी स्क्वायर। इसके बाद आपके पास अंतिम सवाल है कि एक समांतर चतुर्भुज के आकार के भूखंड में 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से मिट्टी डलवाने का व्यय ज्ञात करना है। इस भूखंड की आसान भुजाएं 39 39 39 25 है और विकर्ण आपका 56 दे रखा है। तो सेम सवाल इस तरीके से है, यहाँ पर जो ए बी सी डी यानी कि आसान भुजाएं जो समांतर चतुर्भुज की है वो है 39 और 25, 39 मीटर 25 मीटर और इसमें जो विकर्ण डला है वो आपका 56 मीटर है। तो ये 39 है तो ये भी 39 हो जाएगी, ये 25 है तो ये भी 25 हो जाएगी। इसके बाद इन दोनों त्रिभुजों के पहले क्या कर लेंगे क्षेत्रफल। तो यहाँ पर दो त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकालना है, किसी एक त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, जितना एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा उतना ही दूसरे का निकलेगा। दोनों के जोड़ देंगे तो टोटल हमारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बन जाएगा। फिर लिख देंगे नीचे कि 1 मीटर स्क्वायर में मिट्टी डलवाने का व्यय कितना है 50 रुपए है, इसलिए जितने मीटर स्क्वायर निकले उसमें 50 का गुणा कर देंगे तो पूरा हमारा रुपए में बदल जाएगा कि कुल मिट्टी डलवाने का व्यय कितना प्राप्त हुआ।